मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने का फैसला। वजीर आजम ने इजलास बुलाने की समरी सदर को भिजवा दी। मुश्तरका इजलास में मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक नए बिल पर हुकूमत और JUI की मुशावरत जारी। सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत से इनकार कर दिया था। एतराज आयद किया था कि मदारिस सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खर्चा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के जरिए शुरू हुई तो कानून की गिरफ्त कमजोर होगी, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। देखिए, हमने तो कहा हुआ है इंसाफ मिलने चाहिए। देखो, बहुत ज़्यादा हो गया। 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो। हम समझते हैं, मैं तो ज़ाती तौर पे बारहा कह चुका हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए और कंप्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए, ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। बस बहुत हो गया, अब बेहतरी की तरफ मुल्क को बढ़ाना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात का बानी PTI ने इससे कबल भी कहा था, मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। मुज़ाकरात के लिए शर्त नहीं, मुतालिबात जरूर रखे हैं। मुज़ाकरात हर स्टेज पर होने चाहिए। जामे और गैर मशरूत मुज़ाकरात का हामी हूँ। इससे कबल भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन एक स्टेज से कबल राबता खत्म हो गया। दुनिया भर में एहतजाज के दौरान गोली नहीं चली। एहतजाज के लिए मुजाहिरीन अभी बैठे नहीं और शेलिंग शुरू कर दी गई थी। फैज़ हमीद के चार्जशीट होने के बाद PTI के रवैये में तब्दीली आई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, किसी भी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए फिरकैन में खलूस होना बहुत जरूरी है। बानी PTI की केमिस्ट्री में खलूस नाम की चीज नहीं। बानी PTI ने फौज के खिलाफ नफरत का सिलाब बर्पा किया। बानी PTI मुल्क के खिलाफ बगावत का एतराफ करें, जाती नहीं मुल्क की खातिर मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। बानी PTI पहले मामला समेटें, फिर बात आगे बढ़ेगी। PTI ने मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दरख्वास्त नहीं की। हुकूमत भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। बानी, बुशरा बीबी और बहनें अलग बयानात देते हैं। अचकज़ई की PTI से सिविल लाफरमानी की तहरीक मौखिर करने की अपील। कहा, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वक्त की अहम जरूरत है। मुज़ाकरात में तय होना चाहिए हुकूमत कब हटेगी। बातचीत से मसाइल का हल निकले तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं। अगर बातचीत से मसाइल हल नहीं होते तो तहरीक चलाना पड़ेगी। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में 4 माह में इंतखाबात का मुतालबा करता हूँ। GHQ हमला केस में यहाँ पेशरफ मुसलसल गैर हाजिरी पर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुलजमान की जमानत मनसूख कराने का फैसला। इस्तग़ासा ने दरख्वास्त तैयार कर ली। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आइंदा तारीख समाज 16 दिसंबर को दरख्वास्त दायर करेंगे। दरख्वास्त में इस्तदा की जाएगी कि मुलजमान जमानत के बाद समात में पेश नहीं हो रहे। मुकदमे की कार्रवाई सुस्त रवि का शिकार हो गई, इनकी जमानत मनसूख की जाए। PTI की शराइत पर अमल करना मुमकिन नहीं। सिविल लाफरमानी की तहरीक में आवाम साथ नहीं देगी। वफाकी वजीर आना तनवीर का तकरीब से खिताब। कहा, PTI की मुज़ाकरात के लिए शराइत समझ से बालातर है। बानी PTI के कहने पर सब कुछ होता है तो वही कसूरवार है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है, मामलात नफरत और झगड़ों से नहीं, मुज़ाकरात से हल होते हैं। हर एक को चोर डाकू कहने वाला आज मकाफाते अमल का शिकार है। कहा, 9 मई को जो कुछ हुआ वो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। 9 मई के मुल्ज़मान सजा के हकदार हैं। एक शख्स ने आवाम के जहनों में नफरत के बीज बोए। PTI के बदतरीन दौर में मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। अब मुल्क को इंतशार के बजाय अमन और इस्तेहकाम की जरूरत है। मुल्क की सियासत में नया बहरान दस्तक देने को तैयार। MQM ने हुकूमत छोड़ने का इंदिया दे दिया। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कि ना जाने कब नाराज होकर हुकूमत छोड़ दें। हुकूमत छोड़ने में मेरा रिकॉर्ड बहुत खराब है। कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जिस हुकूमत में बल्दियाती मामला खुद मुख्तार ना हो, ऐसी जमहूरियत का कोई फायदा नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत थी। आईनी तरमीम के बायस मदारिस के बारे में नहीं सोचा गया। कराची के बल्दियाती इख्तियारात एक धोखा है। नए पाकिस्तान की तामीर के लिए नए अंदाज से सोचें। कराची चल रहा है तो मुल्क पल रहा है। जब तक खुशहाली कराची में नहीं आएगी, मुल्क खुशहाल नहीं होगा। दुआ करें कराची भी इस्लामाबाद जैसा हो जाए। चैंपियन
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल फैसले की घड़ी आन पहुंची। आईसीसी की वर्चुअल मीटिंग में आज मामलात और शेड्यूल तय होने का इम्कान। आईसीसी और भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान का 3 साला फ्यूजन मॉडल तस्लीम कर लिया। जराये के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। फाइनल का हतमी फैसला आज वर्चुअल मीटिंग में किया जाएगा। पाकिस्तान का मुतालबा है भारत के क्वालिफाई न करने पर फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। 2026 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा। मैचेस कोलंबो में होंगे। पाकिस्तान को 2027 के आईसीसी विमेंस टूर्नामेंट की मेजबानी भी मिलेगी। डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार शनाख्त पेट पर भेजे गए 32 मुलजमान मुकदमात से डिस्चार्ज। गिरफ्तार 8 कम उम्र बच्चों की भी जमानतें मंजूर। रिहाई की रूपकार जारी। दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों हथकड़ी लगवा दूंगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबू अल हसनात के रिमार्क्स। रात गए मुलजमान को जेल से पेश करने पर अदालत का इजहार भरमी। कारकुनान के 30 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। पुलिस ने थाना I9 और थाना मारगला के मुकदमात में मुलजमान की गिरफ्तारी जाहिर की थी। 20 PTI कारकुनान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर जुडिशियल कर दिया गया। डी चौक एहतजाज में शहीद और लापता कारकुनों के मामले पर पीटीआई की दरख्वास्त 23 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। सेशन जज इस्लामाबाद का आइंदा समाअत पर शिकायत कुनिंदा को हाजिर होने का हुक्म। बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत के खिलाफ दरख्वास्त में वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर इत्तलात, वजीर दिफा, IG इस्लामाबाद और नामालूम अफराद को फरीक बनाया है। 12 शहीद, 38 जख्मी और 139 लापता कारकुनों की लिस्ट भी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक। मुल्की सरहदों की हिफाजत करने वालों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। मुल्क है तो हम हैं, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। कहा हमें बैरूनी ताकतों ने और तरफ लगा दिया। हमारे मुहाफिज सरहदों पर अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर की मुलाकात। IT के तलबा की ऑनलाइन क्लासेस और बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। प्रोफेसर रैंडल क्रूजर्ट ने का IT मार्की, उम्मीद की घंटी और रोशन ड्राइव का दौरा। हफ्ते में 2 मरतबा IT के तलबा को ऑनलाइन क्लासेस देने का इंदिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत गुआंग्यो में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला का वर्किंग ग्रुप फोकल पर्सन मुकर्रर और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान। गोल मेज कॉन्फ्रेंस में चीन और हांगकांग की 60 से ज़ायद नुमाया कंपनियों के हुकाम की शिरकत। पाक चाइना की फ्री ट्रेड के बारे में तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा। वज़ीर आला मरियम नवाज की चीन की टेक्नोलॉजीज कंपनियों को ऑपरेशन शुरू करने की दावत। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनीज का पंजाब में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। चीनी कंपनियों को पंजाब में 1 विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनियों के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दिया। गरीब घरानों के लिए एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $33 करोड़ देगा। मुआहदा तय पा गया। रकम समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मजबूत बनाने और गुर्बत के खात्मे के लिए निचली सतह पर समाजी तहफ़्फ़ुज़ को वसअत देने पर खर्च होगी। मुआहदे पर पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर डिवीजन कासिम नियाज और ADB की जानिब से कंट्री डायरेक्टर MFN ने दस्तखत किए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तुर्किया के सदारती हेड ऑफ कम्युनिकेशन से मुलाकात। मीडिया के शुबे में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने, अवामी सिफारतकारी को फरोग देने पर इत्तेफाक। इस्लामोफोबिया और मिस इन्फॉर्मेशन के खात्मे, मीडिया वफूद के तबादलों और मुश्तरका प्रोडक्शंस की तैयारी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। अता तारड़ ने कहा हमें नौजवान नस्ल को पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन तारीखी ताल्लुकात से आगाही फराहम करना होगी। प्रोफेसर फ़खरुद्दीन का पाकिस्तान में मीडिया की तरक्की में गहरी दिलचस्पी का इजहार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस वकार अहमद की इंतखाबी पटिशन सुनने से माजरत। कहते हैं एतराज कुनंदा ने कहा मैं PTI लॉयर्स फोरम का रुकन रहा। PTI के दौरे हुकूमत में एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रहा हूँ। एतराज के बाद केसेस दूसरे ट्रिब्यूनल में मुंतकिल किए जाएं। PTI पार्लियामेंटेरियन के रुकन अरबाब वसीम ने जस्टिस वकार अहमद पर एतराज किया था। तहरीक इंसाफ का कल बागी नारान पेशावर में यौम शोदा मनाने का ऐलान। PTI रहनुमा असद कैसर ने अपने वीडियो पैगाम में कहा हम अपने तमाम शोदा जिन्होंने इस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, इंसानी हकूक और अपने हकूक की खातिर अपनी जानों की कुर्बानी दी, उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। हम अपने शोदा की कुर्बानियों को भूलने नहीं देंगे। हम अहद करते हैं कि शोदा की जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। इस आवाज़ को पाकिस्तान का मुकद्दर बनाएंगे। पाकिस्तान में हकीकी मानों में जमहूरी इक़दार परवान चढ़ेंगे। शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल भुट्टो को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें की जा रही हैं। बिलावल भुट्टो शेरवानी पहनने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं।
मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा आसिफ जरदारी अपने बेटे को वजीर आजम बनाने के खुफिया मिशन पर हैं। जरदारी जाली मैंडेट के बजाय असली मैंडेट पर बेटे को वजीर आजम बनाएं। अवाम की राय के बरक्स जो भी वजीर आजम आएगा अपने मंतिक़े जान तक पहुंचेगा। वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क भर में खसूसी अदालतें कायम। वज़ारत कानून और इंसाफ ने इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में खसूसी अदालतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अदालतें लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत कायम की गई हैं। ये इक़दाम मुल्क की तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत से अमल में लाया गया। इस्लामाबाद और 4 सूबों में सेशंस और एडिशनल सेशन जज को अदालती इख्तियारात तफवीज़। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का शरह सूद में 500 बेसिस पॉइंट्स की कमी का मुतालबा। मईशत के फरोग के लिए पॉलिसी रेट में वाज़ेह कमी की तजवीज़। कहा महंगाई की शरह 4.9% तक गिर गई। मालियाती आसानी के लिए शरह सूद कम किया जाए। ताखीर से मौशी नुकसान होगा। कारोबार का फरोग मजीद आसानियों और मौशी ग्रोथ पॉलिसी रेट से जुड़ी है। अली अमीन गंडापुर की पटवारियों के दफातर मुतलका हलकों में मुंतकिल करने की हिदायत। 1 जनवरी तक मुतलका हलकों में शिफ्ट न होने वाले पटवारियों को ओहदों से हटाने का इंदिया। वजीर आला का दौरा एबटाबाद। गैर कानूनी माइनिंग और क्रश प्लांट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। डिप्टी कमिश्नर्स को खुली कचहरी लगाने की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा, तमाम महकमे तरक्याती मंसूबों का माहाना जायजा इजलास मुनक्किद करें। अवाम हुकूमत की टीम बनकर उन तरक्याती मंसूबों के मयार की निगरानी करें। अली अमीन का मंशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन का हुक्म। हजारा डिवीजन के 4 पसमानदा अजला में किराए की इमारतों में 8 गर्ल्स और बॉयज डिग्री कॉलेजेस कायम करने की हिदायत। संजानी जलसे के दौरान तोड़फोड़ केस में असद कैसर, उमर अयूब और जरताज कुल की अबूरी जमानत में 7 जनवरी तक तोसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने उमर अयूब और जरताज कुल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। जिना हाउस और अस्करी टावर हमले के 2 मुकदमात में शाह मोहम्मद कुरैशी की अबूरी जमानत में 22 जनवरी तक तोसी। शाह मोहम्मद कुरैशी के सीनियर वकील दलाइल के लिए पेश नहीं हुई। 9 मई को कलमा चौक में कंटेनर जलाने के केस में PTI के 8 रूपोश रहनुमा इश्तहारी करार। अदालत ने मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद, जुबैर खान न्याजी, हामिद रजा गिलानी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल समद, वासिक कयूम को इश्तहारी करार दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने थाना नसीराबाद के मुकदमे में पुलिस की दरख्वास्त पर कार्रवाई की है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुगलिया दौर में तामीर की गई जामिया मस्जिद राजगान महकमा आसार कदीमा की अदम तवज्जो का शिकार। मस्जिद इस्लामाबाद कमल झील पार्क में खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुई। मारीन का कहना है शेर शाह सूरी ने जर्नली सड़क बनाते हुए जगह जगह सराय और मस्जिदें तामीर करवाई थीं और ये मस्जिद उसी सड़क का हिस्सा है। इस्लामाबाद में 500 साल पुरानी जामिया मस्जिद राजगान को दरियाफ्त हुए 5 साल का अरसा गुजर गया। ताहाल महकमा आसार कदीमा ने उसकी देखभाल की जिम्मेदारी नहीं संभाली है। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। हुंजा में पारा -18 तक गिर गया। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद सर्दी रिकॉर्ड। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा।